औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया सेल की हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। बिल्कुल सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है? थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और कंप्लीटली सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसने क्या है, साइटोप्लाज्म को कंप्लीटली राउंड किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डेलिकेट इन नेचर, एनी डैमेज टू इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन के लिहाज से इस कदर इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको कुछ हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ वाकई हो सकती है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन द लैकिंग स्टेरोल्स सच एज द कोलेस्टेरोल्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक्स जो है ऑर्गेनिज्म उनकी सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये इसमें अंदर स्टेरोल्स जो होते हैं जैसा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। फंक्शन आ गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर को, इलेक्ट्रॉन को और अदर मेटाबोलाइट्स वगैरह जो होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की वो एंजाइम्स भी अपने अंदर उसके पास होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, एक्ट्स मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेली एंड द cytoskeleton microtubules, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। उसके अंदर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन नहीं होती जो कि बाउंड होती है किसके गिर्द? ऑर्गेनेलीज के गिर्द और साइटोस्केलेटन्स के गिर्द, ठीक है। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्मिक हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या चीज है? वो एक सब्सटेंस होता है जो कि किसके दरमियान प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान और न्यूक्लियोइड के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है? जेल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसके के अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो भी चीज है उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं जी प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। थस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और उस प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर हमारे पास कंपोनेंट है वो कौन सा है जी? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। On large discrete structures such as chromatin, nuclear body, ribosome, mesosome, granules and the nucleoids are present in this matrix, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जी? उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर बॉडीज भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, मेसोसोम्स भी हैं, ग्रेन्यूल्स भी हैं, न्यूक्लियोइड्स भी है और भी बहुत सी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? A bacterial cell, unlike the cell of eukaryotic organisms, lack discrete hormones nuclear membranes, ठीक है। The nuclear material or DNA in the bacterial cell occupies a position near to the center of the cell. जो न्यूक्लियर मटेरियल है या डीएनए है किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसकी जगह कहाँ पे है? बिल्कुल सेल के सेंटर में होगा, ठीक है। दिस मटेरियल इज सिंगल। ये जो मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल? जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है जी। इट्स एग्रीगेट एज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड ये एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता है, डेंस शेप का एक एरिया बन जाता है जिसको हम क्या नेम देते हैं? न्यूक्लियोइड का नेम देते हैं। अब ये क्या चीज है? क्रोमैटिन बॉडी है, ठीक है। ये क्रोमैटिन बॉडी जो है वो एक्चुअली में बहुत ही लार्ज होती है। इसका लार्ज की क्या चीज होती है? लार्ज डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि टाइटली फोल्ड होता है, इसलिए वो क्या है जी सेल कंपोनेंट्स के अंदर इजीली फिट हो जाता है। सिंस बैक्टीरिया हैव द सिंगल क्रोमोसोम दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो
सिंगल क्रोमोसोम जो हैं, इसलिए वो क्या है जी, हैप्लॉइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास येलो बॉक्स, अदर नेम्स फॉर द न्यूक्लियोइड्स आर न्यूक्लियर बॉडी। न्यूक्लियोइड्स का जो दूसरा नेम है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी कहते होते हैं, उसके बाद अब क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, और क्या है जी, न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। ये क्या है जी, ये विजिबल होता है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के, अपना लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। किस प्रोसेस से, स्टेनिंग के प्रोसेस से। और इसको स्टेन किस चीज से करेंगे, इसको हम स्टेन किससे करेंगे, इसको फ्यूल जेन स्टेन से स्टेन करेंगे, ठीक है जी। एक्सचेविची कोली क्लोज सर्कल क्रोमोसोम मेयर अप्रोक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ साथ, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड्स की हमारे पास शेप कैसे होती है, ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं। और ये एसेंशियल नहीं होते बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि ये जो है ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन इसका बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ या बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। They are often contains drug resistance, heavy metals, disease and insect resistant genes on them, ठीक है। अब इनके अंदर ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, यानी ड्रग के खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसके बाद इंसेक्ट्स के खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जो प्लाज्मिड्स हैं वो मोर इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं किस चीज में, इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है। अगर हम मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग डिजीज वो टेक्निक देखें तो उसके अंदर प्लाज्मिड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने स्टडी कर लिया है जी प्लाज्मिड का टॉपिक, न्यूक्लियोइड का टॉपिक, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का टॉपिक और सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका इशू दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।